किसी भी लोकतंत्र की सेहत उसकी चमचमाती इमारतों या चौड़ी सड़कों से नहीं नापी जाती, बल्कि उसकी संस्थाओं की ईमानदारी और हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के चरित्र से नापी जाती है। आज हम इसी सच्चाई को आंकड़ों की रोशनी में देखने वाले हैं। स्क्रीन पर जो ये नंबर है, इसे ध्यान से देखिए। 44%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी है। ये हमारे मौजूदा सांसदों का वो प्रतिशत है जिन्होंने खुद ये घोषित किया है कि उन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। ये एक ऐसा नंबर है जो हमारे लोकतंत्र के दिल पर एक गहरा सवालिया निशान लगाता है। आज हम जानेंगे कि ये निशान आखिर कितना गहरा है। तो चलिए इस मर्ज की जड़ तक पहुंचते हैं। इस समस्या को एक बीमारी की तरह समझना बहुत जरूरी है, तभी हम इसके लक्षण, इसके कारण और इसके इलाज पर ठीक से बात कर पाएंगे। तो इस बीमारी का एक नाम भी है, राजनीति का अपराधीकरण। आसान भाषा में समझें तो जब वो लोग जिन पर अपराध के आरोप हैं वो चुनाव लड़ते हैं, जीतते भी हैं और फिर हमारे लिए ही कानून बनाने लगते हैं। ये एक ऐसी दीमक की तरह है जो हमारे लोकतंत्र की नींव को अंदर ही अंदर खोखला आ रही है। तो सवाल ये है कि ये सारी जानकारी हमें मिल कहां से रही है? ये काम कर रही है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR। 1999 में IIM अहमदाबाद के कुछ प्रोफेसर्स ने इसे शुरू किया था। समझ लीजिए, ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के वो डॉक्टर हैं जो बिना किसी का पक्ष लिए सिर्फ तथ्यों और आंकड़ों से इसका हेल्थ चेकअप करते हैं। तो अब जरा देखते हैं कि इस डायग्नोसिस में, इस जांच में सामने क्या क्या आया है। ये वो आंकड़े हैं जो हमें इस बीमारी की गंभीरता का एहसास कराएंगे। अब देखिए, जिन 44% सांसदों पर केस हैं, उनमें से भी लगभग 1/3 मतलब 29% उन पर गंभीर आपराधिक मामले हैं, और ये कोई छोटे मोटे आरोप नहीं हैं। और जब हम गंभीर कहते हैं तो हमारा मतलब होता है हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे संगीन आरोप। ये वो इल्जाम हैं जो किसी भी समाज की रूह को कंपा दें। और यहां हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो हमारे लिए कानून बना रहे हैं। 9। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 9। ये हमारे उन मौजूदा सांसदों की संख्या है जिन पर हत्या के मामले चल रहे हैं। एक पल के लिए बस इस बात को सोचिए। और देखिए, ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम किसी एक दो राज्य की है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश तक इन राज्यों के 50% से ज्यादा सांसदों पर आपराधिक मामले हैं। ये दिखाता है कि ये एक राष्ट्रव्यापी संकट बन चुका है। अब अपराध के साथ साथ राजनीति में एक और चीज का बोलबाला है, और वो है पैसा। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस में अरबपति सांसदों की संख्या सबसे ज्यादा है। कुल मिलाकर देखें तो लोकसभा के 5% सांसद अरबपति हैं, मतलब उनकी संपत्ति 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। यह आंकड़ा राजनीति और पैसे के गहरे रिश्ते की कहानी खुद ही बयां कर देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा होता क्यों है और इसका हम पर, हमारे समाज पर असर क्या पड़ता है। चलिए अब इसके कारणों और परिणामों को समझते हैं। देखिए, ये किसी एक वजह से नहीं होता। ये एक पूरा मकड़ जाल है। नेताओं और अफसरों की साठगांठ, इलेक्शन में लगने वाला बेहिसाब पैसा, वोट बैंक की राजनीति और कमजोर कानून, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें अपराधी बड़ी आसानी से राजनीति में आ जाते हैं। और इसका असर सीधा हम सब पर पड़ता है। सरकार का वादा क्या होता है? सुरक्षा का। लेकिन सोचिए, क्या आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेता चाहेंगे कि न्याय व्यवस्था मजबूत हो? जब कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ने के आरोपों से घिरे हों, तो लोगों का सिस्टम पर से भरोसा कैसे बना रहेगा? ये एक दिन में नहीं होता, इसकी पूरी एक प्रक्रिया है। सब शुरू होता है राजनीतिक संरक्षण से, जिसके कारण पुलिस ईमानदारी से काम नहीं कर पाती। छोटे मोटे अपराधी इसी छांव में बड़े होते हैं, गिरोह बनाते हैं और एक दिन कानून के राज को ही खुलेआम चुनौती देने लगते हैं। लेकिन जहां बीमारी है वहां इलाज की कोशिश भी तो होती है ना? इस अंधेरे के खिलाफ दशकों से पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए एक लड़ाई भी लड़ी जा रही है। और ये कोई आज की बात नहीं है। जरा सोचिए, 1993 में, आज से दशकों पहले, वोहरा कमेटी ने इस खतरे के बारे में चेतावनी दे दी थी। उन्होंने बताया था कि कैसे अपराधी धीरे धीरे सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों तक पहुंच जाते हैं। बदलाव की राह कभी आसान नहीं होती। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लोकपाल। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक संस्था बनाने का यह सफर देखिए कितना लंबा रहा।
1971 की पहली कोशिश से लेकर 2011 के बड़े जन आंदोलन तक इस एक कानून के लिए हमें दशकों का संघर्ष करना पड़ा। तो इस लड़ाई में हमारे हथियार क्या हैं? हमारे पास 3 बड़े हथियार हैं। पहला, 2005 का सूचना का अधिकार यानी RTI। दूसरा, इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसे नागरिक आंदोलन। और तीसरा, ADR का myneta.info जैसा प्लेटफॉर्म, जो हर उम्मीदवार का कच्चा चिट्ठा हम सब तक पहुंचाता है। तो सवाल ये है कि इस बीमारी का असली इलाज क्या है? इसका जवाब किसी बड़ी संस्था में नहीं, बल्कि लोकतंत्र की सबसे छोटी और सबसे मजबूत कड़ी में है, और वो है एक जागरूक वोटर। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि एडिया जैसी संस्थाएं सिर्फ अंधेरा नहीं दिखाती, वो हमारे हाथ में एक मशाल भी थमाती हैं, और वो मशाल है जानकारी। जब कोई भी वोटर ईवीएम का बटन दबाने से पहले अपने उम्मीदवार का पूरा रिपोर्ट कार्ड देख सकता है, तो वो सिर्फ एक वोट नहीं डाल रहा होता, वो लोकतंत्र के भविष्य के लिए एक बहुत सोचा समझा फैसला ले रहा होता है। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बनता है, जब जानकारी की रोशनी में एक वोट डाला जाता है, तो क्या वो सिर्फ एक चुनाव रह जाता है, या फिर ये हमारे लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई का